करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब क्या है? यही है कितना साहस कि आप कितना संकुचित हो, कितना कितना आपके पास साहस है कि आप इस बात के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। वेरी गुड। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना कन्विक्शन है या फिर कितना कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास। हम लोग कितने कन्विंस्ड हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेके। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग कन्विंस होते हैं अपने एम्बिशंस को लेके, है ना। जैसे हिटलर कन्विंस था। हिटलर किसके लिए कन्विंस था? लोगों को मारने के लिए कन्विंस था, और उसको लगता था कि उससे वो वर्ल्ड को जीत लेगा। हाँ, नेपोलियन कन्विंस था, वो भी अपने लक्ष्य को लेके कन्विंस था। लेकिन फिर क्या हुआ लास्ट में? द एंड वॉज हॉरिबल। उन लोगों का जो अंत है वो इतना ज़्यादा ग्लोरियस नहीं है, उसको हम इतना ज़्यादा याद नहीं करते। Nobody wants to remember death of Hitler, or nobody wants to remember death of Napoleon, or nobody wants to remember death of Alexander the Great. क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो कन्विक्शन है वो मटेरियल वर्ल्ड में लगाई। लाइक इन भगवद गीता कृष्ण से जेहि संस्पर्श जाब होगा दुख यो न ये बते। Futility of material world is no matter whatever you do, at end you will get a wonderful gift of misery. ये मटेरियल वर्ल्ड की खासियत क्या है? लास्ट में हमको पिटाई पड़नी है, कुछ भी हो जाए। हम लोग कितना भी नेपोलियन बन जाए, चाहे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट बन जाए, चाहे अशोका बन जाए, लास्ट में क्या होना है? हमको पिटाई पड़नी है। और इतना ही नहीं, एक्चुअली आदि अंतवंत, पहले भी और लास्ट में भी हमेशा ही मिजरी मिलनी है। जैसे कि मान लो आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हो, तो जब आप स्पाइसी फूड खाते हो तब भी मिजरी है और नेक्स्ट डे भी मिजरी होती है। तो आदि अंत कौन थे? हमेशा ही मिजरी होती है ना। तो इसलिए कन्विक्शन होना ही काफ़ी नहीं है, कन्विक्शन सही फील्ड में होना जरूरी है। एंड देयरफॉर वी हैंकर और वी एस्पायर फॉर कन्विक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्विंस्ड हो, हम दृढ़ता से कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करें। और वो करने से क्या होगा? वी विल डू गुड फॉर अवर सेल्फ एंड विल डू गुड फॉर अदर्स टू। हम अगर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, दृढ़ता से हम संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे, तो हम अपना भी अच्छा कर पाएंगे और दूसरों का भी अच्छा कर पाएंगे। व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल? बेस्ट एग्जाम्पल इज पांडवास। पांडवों ने जिस दृढ़ता से कृष्ण कॉन्शियसनेस को या कृष्ण भक्ति को फॉलो किया, पालन किया, उन लोगों ने अपना भी बेस्ट किया और दूसरों के लिए भी बेस्ट किया। तो आप पूछ सकते हो क्या बेस्ट किया प्रभु जी? मजे तो सारे कौरवों ने किए, है ना। मजे तो सारे कौरवों ने किए ना। पांडवों ने तो क्या किया? सारी जिंदगी स्ट्रगल किया, लास्ट में युद्ध में भी स्ट्रगल किया, फिर थोड़ा जीते, कुछ साल जिए, उसके बाद फिर उनको महाप्रस्थान करना पड़ा। तो मजे क्या किए उन्होंने? तो वास्तव में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हो जाता है, उसके बाद सारे पांडव भीष्म देव के पास में आते हैं। भीष्म देव वॉज ऑन द बेड ऑफ एरोज, वो अपनी बाणों की शैया पर थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये युद्ध खत्म होगा, कब धर्म की संस्थापना होगी और कब मैं भगवान का दर्शन करने के बाद आई विल गो बैक टू गॉड। सो ही वॉज वेटिंग फॉर दैट। So when battle of Kurukshetra was over, all the Pandavas along with Krishna comes to Bhishma Dev. तो जब पांडव भीष्म के सामने आते हैं तो भीष्म उनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं और उनको बोलते हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीव तुम नरहता क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रय। वो बोलते हैं कि आप लोग जो इतने धर्मपरायण हो, यू आर प्रैक्टिकली लाइक सन्स ऑफ धर्म।
आप लोग धर्म नंदना, यू आर प्रैक्टिकली लाइक सन्स ऑफ धर्म। आपने इतना धर्म को पालन किया निष्ठा से, फिर भी अहो कष्टम अहो अन्यायम, आपको इतना कष्ट मिला और इतना अन्याय मिला पूरी लाइफ। लेकिन आपकी ये धर्मपरायणता का फल क्या हुआ कि जीव तुम नरहथा क्लिष्टम, इतना कुछ होने के बाद भी आप जीवित हैं, आपकी रक्षा हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि विप्र धर्म अच्युत आश्रय, क्योंकि आपने आश्रय लिया था, शेल्टर ली थी। किसकी? विप्र मीन्स ब्राह्मणस और डिवोटीज, धर्म मीन्स रिलीजन, एंड अच्युत मीन्स कृष्ण हिमसेल्फ। तो क्योंकि आपने पूरी दृढ़ता से शेल्टर ली थी, आश्रय लिया था विप्र धर्म अच्युत, भक्तों का, धर्म का, भक्ति का और भगवान का, तो इसीलिए आप इतने सारे कष्टों के बीच से भी निकल गए। तो व्हाट इज शेल्टर? व्हाट डज यू मीन बाय शेल्टर? It doesn't mean that we will come to Krishna consciousness, then we will not have any problems. ऐसा नहीं होता कि कोई चमत्कार होगा या हमारे हाथ में वो शकलका बुम बुम की पेंसिल आ जाएगी कि हम जो भी बनाएंगे वो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है भक्ति में। भक्ति में क्या होता है? When we practice Krishna consciousness, we get strength to overcome miseries in a Krishna conscious way. हम लोग को ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है, ऐसा एक साहस मिलता है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को, हम अपनी मुसीबतों को, तकलीफ़ों को एक कृष्णा कॉन्शियस वे में, एक स्पिरिचुअल वे में, एक आध्यात्मिक में तरीके से उनको पार कर पाते हैं। तो ये मतलब होता है शेल्टर का। सी, रियल शेल्टर विल बी सोर्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। आपकी जो रियल शेल्टर होगी, आपका जो मुख्य आश्रय होगा, वो आपको क्या देगा? कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको सिक्योरिटी देगा, एक सुरक्षित महसूस कराएगा आपको आपकी लाइफ में। हमारी लाइफ में बहुत सारी शेल्टर्स हम पकड़ के बैठते हैं, हमको लगता है ये हमको सिक्योरिटी देगा, लेकिन वो सिक्योरिटी मिलती नहीं। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स? क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्या क्या गलत शेल्टर हो सकती है? हाँ, कि हमको ऐसा लगता है कि ये हमको शेल्टर देंगे, आश्रय देंगे, सुरक्षा देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन होता नहीं है। सो कैन यू गिव सम एग्जांपल? हरे कृष्णा प्रभु जी, मनी कैन बी वन एग्जांपल। या, वेरी गुड, मनी कैन बी वन एग्जांपल। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लॉकडाउन? लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था मनी का? पीपल वर सिटिंग विद देयर बैग ऑफ मनी एंड गेटिंग डिप्रेस्ड क्योंकि मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस, राइट? When you depend on anything material ना, वो आपको मुंह के बल पटकता है एक ना एक दिन। ये हम सबको एग्जाम्पल, लाइक वी डिपेंड ऑन आवर सैलरीज, बट इन दिस कोरोना टाइम सो मेनी पीपल गॉट जॉबलेस, देयर सैलरीज वर कट। व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ मनी इन दिस वर्ल्ड? व्हाट कैन बी अदर शेल्टर? और क्या शेल्टर हो सकती हैं जो गलत शेल्टर हैं, फॉल्स शेल्टर? What about your own dole shole, your own strength? What about that? क्या उसके ऊपर हम शेल्टर नहीं लेते हैं? We think ना we are very powerful, we can do anything. But what happens when you become sick? I was affected by sickness some weeks back. Krishna Mukund Prabhu was also sick. Now Krishna Mukund Prabhu is very powerful. But when he became sick, you ask Krishna Mukund Prabhu, how was he? You know, just little virus can knock us down. So our own strength can't support us. There is famous example of this wrestler, na? Muhammad Ali. He got this Parkinson disease. He can't lift one cup of tea. You know. So what is the value of this strength? It is as good as, you know, any other false shelter. What can be other false shelter? और क्या गलत shelter हो सकती है जो ऐसा लगता है कि हाँ हमको बचा लेगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। इमरजेंसी के टाइम पे फेल हो जाता है नेटवर्क। एसोसिएशन विद द फ्रेंड्स। हाँ, वो तो सबसे पहले भागते हैं जब भी कोई मुसीबत होती है, सबसे पहले हमारे दोस्त हमको छोड़ के भागते हैं, राइट? आप कुछ गलत काम करके बताओ,
आपके नाम से एक आध FIR डलवा के बताओ, आपको पता पड़ जाएगा आपके रियल फ्रेंड्स कौन है. So more than that we trust on our family also. हमें फैमिली के ऊपर ट्रस्ट होता है. बट सी दे ऑल्सो हैव देयर लिमिटेशन. दे मे हैव परफेक्ट इंटेंशन टू हेल्प यू. उनका इंटेंशन एकदम परफेक्ट हो सकता है हमें मदद करने का, बट आर दे रियली केपेबल टू हेल्प अस ऑल द टाइम? नो. You know, when I was in college, I was hearing one example कि एक बार एक माता पिता अपने बच्चे के साथ वेस्ट बंगाल में जाते हैं और वो गंगा पार कर रहे होते हैं नाव से. तो बच्चा छोटा सा होता है, वो ऐसे हाथ डाल के पानी में खेल रहा होता है नाव में. तो अचानक से एक क्रोकोडाइल आके उसका हाथ पकड़ लेता है. अब बच्चे को वो मगरमच्छ नीचे खींच रहा है और उसकी मदर और फादर उसको पकड़े हुए हैं दूसरे साइड से. उनके दोनों के स्ट्रगल से नाव शेक हो रही थी और नाव पर बैठे हुए बाकी लोगों ने उनको 2 कंडीशन दी. या तो आप कूद जाओ और आपके बच्चे को बचा लो, क्योंकि ये नाव हिल रही है, हम सबकी रिस्क में लाइफ है, और या फिर आप बच्चे को छोड़ दो. क्या किया होगा माँ बाप ने? बच्चे को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो अपनी स्ट्रेंथ से क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से उस बच्चे को बचा सके. तो ये ऐसा लगता है कि ये सारी शेल्टर्स, ये सारे आश्रय जो हमने ले रखे हैं, ये हमको बचा लेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है. कभी कभी ये शेल्टर्स उल्टा हमको मुसीबत में फंसा देते हैं. देयरफॉर what happens is, when our shelter is uncertain, our faith shakes. और जब हमारा faith हिलता है तो डर आता है. shaky faith creates fear. जब हमको हमारी शेल्टर्स फेल होती दिखती हैं, सारे विकेट गिरते हुए दिखते हैं, तो क्या होता है, फिर हमको डर लगना शुरू होता है. जस्ट एक मिनट. तो फिर हमको डर लगना शुरू होता है. And therefore in this material world you will see fear is very common. Fear is very common. You can see fear in everybody. Like एक कबूतर भी होता है ना, आपने कबूतर को कभी दाना खाते हुए देखा है? कैसे खाता है दाना? मुदित एक्टिंग करके बताओ, कैसे खाता है कबूतर दाना? कभी नहीं देखा? लाइट नहीं तो कुकड़ों को करेगा. कबूतर कुकड़ों को करता है क्या? Your general knowledge deserves an Oscar award. कबूतर क्या करता है, इधर उधर देखता है. देखा है आपने? उसको अगर दाना दिखता है ना, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर इधर उधर देखता है, फिर इधर उधर देखता है, फिर एक दाना को फिर इधर उधर देखता है. देखा है आपने कभी? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको डर है कि ये ट्रैप तो नहीं है, कि मैं दाना खाने जाऊंगा और शिकारी मुझे पकड़ लेगा. हर एक व्यक्ति को, हर एक जानवर को, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, दे आर फियरफुल. व्हाई दे आर फियरफुल? बिकॉज दे डोंट हैव एनी सब्सटेंशियल शेल्टर. उनके पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है जो उनको हर कंडीशन से बाहर निकाल सकता है. पांडवों के पास वो था. पांडवों के पास वो बैकअप था, इसलिए वो किसी भी कंडीशन में चले गए. कृष्ण ने जो जो बोला एज इट इज किया. कौरवों की सेना लगभग पांडवों की सेना से 1.5 गुनी थी, फिर भी लड़ने के लिए चले गए, फिर भी जीत भी गए. तो ऐसा क्यों होता है? when that is possible? Only when you have perfect faith, you are convinced. Otherwise there will be fear. There is a famous verse in Vairagyashtakam. उसमें अलग अलग डर बताएं इस दुनिया में. It says भोगी रोग भयम. जो कोई इंजॉय करना चाहता है ना इस वर्ल्ड में, वो बीमारी से डरता है, क्योंकि जैसी बीमारी आएगी वो भोग नहीं कर पाएगा, वो इंजॉय नहीं कर पाएगा. कुले च्युति भयम. जो कोई बहुत हाई बर्थ लिया होता है, किसी की बहुत फेमस फैमिली होती है, कोई टाटा बिरला के घर में पैदा हुआ है, उसको अपनी इंसल्ट से, अपनी
अपने मतलब मान हानि से बहुत डर लगता है। वित्तीय निप्रलात भयम, ज्यादा पैसा आपके पास आ गया तो आपको चोरों से डर लगेगा। माने दैन्य भयम, बहुत आपका सम्मान है, बहुत ख्याति है, आप बहुत फेमस हो, तो आपको छोटी छोटी चीज में ऐसी फील होगा कि अरे मेरी कहीं बदनामी ना हो जाए, मैं कहीं ऐसा कुछ बिहेव ना कर दूं जिससे लोग मेरा मजाक उड़ाएं, जिससे मेरी दैन्यता आए, उससे आपको डर लगेगा। बले रिपु भयम, अगर आप बहुत बलवान हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप शत्रुओं से डर लगेगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई कॉम्पिटिटर ना आ जाए जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। रूपे जराया भयम, अगर आप बहुत सुंदर हैं तो आप बुढ़ापे से डरेंगे। एक रिंकल आएगा और फिर आप अमेजन पे ढूंढने लगेंगे कौन सी मैं कॉस्मेटिक लगा लूं, क्या कर लूं आप, क्योंकि एक डर है ये अंदर। रूपे जराया भयम, क्योंकि आजकल लोग इन चीजों से तो फेमस होते हैं, इन चीजों से तो अपनी हैप्पीनेस ढूंढते हैं। वो खुश कैसे होते हैं? अरे मैंने बहुत इंजॉय कर लिया, मैं खुश हो गया। कैसे इंजॉय किया? दूसरों को जला करके। अदर्स एनवी इज माई प्राइड, दूसरों को, मैं बहुत खूबसूरत हूं, दूसरे मुझसे जलते हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो जब मेरी सुंदरता नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली मुझे डर लगेगा। शास्त्रवादी भयम, बहुत कोई पंडित हो जाता है ना तो उसको दूसरे डिबेट से डर लगता है, अरे कोई मेरे से ज्यादा विद्वान नहीं आ जाए, है ना। काय कृतनाथ भयम, हर एक सिचुएशन में सर्वम वस्तु भयान्वितम, हर एक चीज में इस वर्ल्ड में भय है, डर है, किसी ना किसी चीज से हमको हमेशा फियर रहता है। और क्यों फियर रहता है? क्योंकि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ लाइट नहीं है, आप लोगों ने अपनी मोबाइल टॉर्च जला रखी है, मान लो आपके मोबाइल सबकी बैटरी रन आउट हो जाए और एकदम अंधेरा रहे, और उस अंधेरे में आपको एक चिल्लाने की आवाज आती है आपके किसी फ्रेंड की, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? कैसा लगेगा? डर तो अभी भी लग रहा है। पूरा अंधेरा। डर तो अभी भी लगेगा। तो चलो मैं ऐसे कोई स्केरी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन एनीवे, तो डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? व्हेन वी आर इन डार्कनेस, व्हेन आवर गोल इज हेजी, उस टाइम पे डर लगता है। देखो कभी आप किसी जगह पर जाओगे, मान लो आप ड्राइव कर रहे हो और आपके पास मानो जीपीएस नहीं है। अब क्या है ना, हमारे सारे एग्जाम्पल्स पुराने हो गए हैं, अभी क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई ना, तो हमको लगाना पड़ता है साथ में, मोबाइल नहीं हो, जीपीएस नहीं हो, टॉर्च नहीं हो। पहले क्या ये सब एग्जाम्पल चल जाते थे। तो एनीवे, आप मान लो कहीं ड्राइव कर रहे हो, आपकी कार में जीपीएस नहीं है, आपके मोबाइल में जीपीएस नहीं है, आप रास्ता पूछ पूछ के जा रहे हो, ठीक है। अब व्यक्ति ने बताया आपको, किसी ने, कि आपको सीधा जाना है। अब भाई आप सीधे चले, अब दो रास्ते आ गए, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई आसपास में व्यक्ति नहीं है, और आपके पास जीपीएस भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? प्रभु जी हम तो वहीं खड़े हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। मान लो आपको जाना है आगे, आप क्या करोगे? अक्कड़ वक्कड़ अम्बे वो करोगे ना, इधर जाऊं किधर जाऊं, और तुक्का लगा के एक रास्ते पे चल दोगे कि चलो थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, कोई मिल जाएगा तो उससे कंफर्म करूंगा। तो आपने किया अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो, आप चल दिए एक रास्ते पे। अब मुझे बताओ, जब आप सर्टेन नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि रास्ता ठीक है कि नहीं, तो आप उस रास्ते पे कॉन्फिडेंटली चलोगे 100 की स्पीड में, कि डरते डरते चलोगे 25 की स्पीड में? बताओ। डरते डरते चलेंगे। हाँ, आप उस पर बिल्कुल धीरे धीरे चलोगे कि कोई दिख जाए तो हम कंफर्म कर लें कि रास्ता ठीक है कि नहीं, नहीं तो फिर हम बैक टर्न लेके दूसरे रूट पे जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में गोल क्लियर नहीं होता है, जो हमारा गोल ही गोल होता है, तब हम लोग कॉन्फिडेंटली आगे नहीं चल पाते हैं, तब कन्विक्शन नहीं आती है लाइफ में। कन्विक्शन कब आती है? जब हमारी लाइफ में हमारा गोल क्लियर होता है। और वो गोल कब क्लियर होता है? जब हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में कितना रिस्क है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितनी श्योरिटी है। तो हमारी डिटर्मिनेशन आती है स्पिरिचुअल चीज़ों में, जब हमें मटेरियल वर्ल्ड की फ्यूटिलिटी पता पड़ती है।
जितने ज़्यादा हम मटेरियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में डिटर्मिनेशन कम होती जाती है, क्योंकि हमको लगता है हमारी मटेरियल लाइफ हमको बचा लेगी। बट जितना ज़्यादा हमारा फेथ स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ता है, उतना ज़्यादा हम बेधड़क आगे बढ़ते हैं। और वो संकल्प लेकर के जब कोई आगे बढ़ता है तो वो रियल चेंज लाता है अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। जैसे गंगा को कौन लाया पृथ्वी पर? हु ब्रॉट गैंजेस टू अर्थ? भागीरथ प्रभु। भागीरथ। इजी था ना, जस्ट एक व्हाट्सएप कॉल किया होगा कि मदर गंगा प्लीज कम, और मदर गंगा आ गई होंगी पृथ्वी पे। ऐसे ही हुआ था ना? नहीं बहुत नहीं व्हाट्सएप तो था नहीं उस टाइम पे, शायद लेटर लिखा होगा। क्या करना पड़ा था उनको? 3 जनरेशंस की मेहनत लगी थी। 3 generations it took to bring Ganga from celestial world to this world. तो कोई भी काम इजी नहीं होता, लेकिन जब उनकी कन्विक्शन थी कि हाँ, मैं अगर प्रॉपरली फॉलो करूंगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो मदर गैंजेस मेरे ऊपर मर्सीफुल होकर आएंगी, वो मेरे ऊपर कृपा करेंगी और पृथ्वी पे आएंगी, जिससे मेरे पूर्वजों का भी उद्धार होगा और वर्ल्ड का भी उद्धार होगा। तो उस तरीके की डिटर्मिनेशन केवल स्पिरिचुअल बैकअप से आती। जैसे हम और एक फेमस एग्जाम्पल सुनते हैं श्री चैतन्य चरितामृत से, श्री हरिदास ठाकुर का। आप में से किस किस ने हरिदास ठाकुर के बारे में नहीं सुना है? सब ने सुना है। तो हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में थे और उनकी कन्विक्शन थी कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इसलिए वो भगवान कृष्ण का नाम दिन रात लेते थे। वो केवल 192 माला करते थे, एक वीक में नहीं, एक दिन में। तो एक दिन में 192 माला करने वाले, मतलब उनका पूरा दिन ही हरिनाम में जाता था। और ये चीज इतनी फेमस हो गई कि उनके पीछे हजारों लोग हरिनाम करने लगे। और उस टाइम पे भारतवर्ष में मुगलों का राज था। तो इफ यू आर अंडर मुस्लिम डोमिनेंस and people are following Haridas Thakur and they were chanting, it brought attention of Muslim government। और वो गवर्नमेंट ने, वो काजी ने बुला करके हरिदास ठाकुर को चैलेंज किया कि यदि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र लेना नहीं बंद करेंगे तो मैं आपको मरवा दूंगा। और फिर उनको सजा सुनाई गई कि उनको 22 बाजारों में कोड़े मार करके मार दिया जाए। तो हरिदास ठाकुर ने उस टाइम पे बोला कि अगर मेरा पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे तो भी मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। अब कोई बोल सकता है कि अरे ये बोल तो दिया है इन्होंने, अब इनकी क्या दशा होगी तो पता नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो लोग उनको मार रहे थे वो मारते मारते थक गए और वो प्रार्थना करने लगे कि अगर आप हमारे कोड़ों से नहीं मरेंगे, वो जल्लाद प्रार्थना कर रहे थे कि अगर आप हमारे कोड़ों से नहीं मरेंगे तो ये काजी हमको मार देगा, तो कृपया करके आप मर जाइए। ऐसा वो जल्लाद बोल रहे थे हरिदास ठाकुर को। लेकिन हरिदास ठाकुर को वो सारा पेन, हरिनाम करने की वजह से वो सारा पेन वो टॉलरेट कर पाए, वो सह सके। तो कई बार क्या होता है कि मुसीबतें जब आती हैं हमारी लाइफ में तो वो हमें टेस्ट करने के लिए आती हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भक्ति में कितने सिंसियर हैं, हम कितने डेडिकेटेड हैं। ये टेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में। देखो, जो ऑलरेडी पिटा पिटाया बैठा है माया से, उसको टेस्ट नहीं करती माया, वो तो मजे से रहता है। मान लो कोई जेल है, उसमें कोई कैदी है, वो तो मस्त, उसको खाने मिल रहा है, उसको मस्त लेटने मिल रहा है, वो मस्त है वहां पर, तो उसकी टेंशन नहीं होती जेलर को। जो भागने का प्रयास करता है ना, उसके ऊपर पूरा टेंशन होता है, उसके ऊपर पूरी फोर्स लगती है। तो आप, मैं, हम सब क्या प्रयास कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके हम लोग मटेरियल वर्ल्ड से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हमारी लाइफ में मुश्किल कम नहीं होंगी, मुश्किल बढ़ सकती है, ये रिस्क है। लेकिन ये मुश्किलें क्या करेंगी? ये मुश्किलें हमको भगवान के और पास में लेके जाएंगी। बिकॉज एवरी टाइम यू पास ए टेस्ट यू गो क्लोजर टू कृष्ण। देयरफॉर जब डिजास्टर्स आते हैं, जब मुश्किलें आती हैं हमारी लाइफ में, तो हमको सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली एक चांस है,
ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे भगवान के और पास में ले जा सकती है। जैसे हमारे इस्कॉन में एक बहुत ही सीनियर प्रभुपाद के शिष्य हैं, इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की मम्मी को, उनकी मदर को कैंसर हुआ, और उन्होंने महाराज को बताया नहीं कि उनको कैंसर हुआ है। और जैसे ही उनको कैंसर हुआ तो पूरी लाइफ महाराज प्रयास कर रहे थे अपनी मदर को कृष्ण भक्ति में लाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ असर पड़ नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उन्हें कैंसर हुआ और डॉक्टर ने बताया कि आपके पास कुछ ही टाइम बचा है, वैसे ही उन्होंने क्या निश्चय किया, उनकी मदर ने निश्चय किया कि मेरे बेटे बहुत सारी बुक्स रख के गया था, अब मैं ये सारी बुक्स पढ़ती हूँ। तो उन्होंने केवल 6 महीने में प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ डाली। चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, महारानी कुंती शिक्षाएं, सारी बुक्स जितनी भी हैं 6 महीने के अंदर पढ़ डाली। और महाराज इंद्रद्युम्न महाराज के सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग सुन मारी। और जब 6 महीने बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके देह त्याग किया। तो अब आप क्या बोलोगे, ये कैंसर उनकी लाइफ में एक मुश्किल थी या एक अपॉर्चुनिटी थी? ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो भगवान के पास जा सके। अब जब ये चीज़ दूसरों के लिए आती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हाँ प्रभु जिनको कैंसर हुआ वो भक्त बन गई, उन्होंने 6 महीने सब पढ़ लिया। लेकिन जब हमारी लाइफ में आता है तो हम भूल जाते हैं। इसलिए हमको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि when disasters come in our life, they come to break our strong faith in material life. हमने इतना स्ट्रॉन्ग फेथ डाल दिया है मटेरियल लाइफ में कि उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए हमें गुरु वैष्णव की मर्सी चाहिए। से प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे जब जा रहे थे तो उस समय पे वहाँ पर आइस बहुत थी, मतलब स्नोफॉल हुआ था, तो बहुत सारी आइस रोड पे जमी हुई थी। तो प्रभुपाद अपनी केन से वो आइस ब्लॉक्स को फोड़ रहे थे। तो जहाँ भी जाते थोड़ा देर रुकते, फिर आइस ब्लॉक को फोड़ते, फिर थोड़ा चलते, फिर आइस ब्लॉक्स को फोड़ते रहते। तो शिष्य लोग सोच रहे थे कि प्रभुपाद को शायद नया गेम मिल गया और प्रभुपाद को अच्छा लग रहा है, मतलब बर्फ फोड़ते फोड़ते प्रभुपाद चल रहे हैं। तो प्रभुपाद एक जगह रुके और पूछते हैं, तुमको मालूम है मैं बर्फ क्यों फोड़ रहा हूँ? तो शिष्य लोग कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि प्रभुपाद तो मतलब कुछ नया गेम खेल रहे होंगे शायद। तो शिष्य बता नहीं पाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, सी नेचुरल स्टेट पानी की क्या है? लिक्विड। और वो किस स्टेट में आ गया है? सॉलिड, आइस के रूप में। तो मैं उसको फोड़ करके दोबारा से उसके नेचुरल स्टेट में ला रहा हूँ, लिक्विड स्टेट में। आई एम क्रैकिंग इग्नोरेंस इन द हार्ट ऑफ दिस कंडीशन सोल्स। तो क्या हो रहा है कि अभी हमारा जो रियल स्वरूप है, जो रियल स्टेट है, जो रियल हमारी स्थिति है, वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। वी आर कृष्णाज एटर्नल सर्वेंट्स। लेकिन क्योंकि हमारी इग्नोरेंस के कारण क्या हो गया है, हमको लगता है कि हम चंद्रकांत हैं, हम मुदित हैं, हम वैभव पांडे हैं, हम आर्यन गुप्ता हैं, और हमारे आधार कार्ड में भी हमारे मम्मी पापा का नाम लिखा है। लेकिन रियल हमारी स्थिति क्या है? रियल हमारी स्थिति क्या है कि वी आर कृष्णाज एटर्नल सर्वेंट्स। एंड हु इज अवर फादर? कृष्णा इज अवर फादर। अहम बीज प्रतापिता। कृष्णा सेज इन भगवद गीता, आई एम द सीड गिविंग फादर। Yes, our father, mother, everybody is there. But I am just saying, if we talk about eternity, if we talk about our soul nature, he is our real father. और ये इग्नोरेंस को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको स्ट्रॉन्ग डिवोटीज का एसोसिएशन लेना पड़ता है। जब तक हमको ऐसे डिवोटीज की मर्सी नहीं मिलती, तब तक क्या होता है, हम लोग अपने रियल स्थिति से बहुत दूर चले जाते हैं। हमको लगने लगता है कि हम ये बॉडी हैं और ये बॉडी के साथ सब खत्म हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना कि कार एंड ड्राइवर, ड्राइवर इज सोल, कार इज बॉडी, राइट? हमको क्या लगने लगता है, हम कार हैं, और उसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार मतलब क्या? मैं कार हूं साहब, मैं ड्राइवर नहीं हूं। हमको लगने लगता है कि हम बॉडी हैं, और फिर बॉडी के बेसिस पे ही हम सोचते हैं। तो इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी सुनना चाहिए, प्रभुपाद की बुक्स रेगुलरली पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा मटेरियल लाइफ में फेथ कम हो।
और जब हम ऐसे सिंसियर प्रैक्टिशनर बनेंगे, जब हम ऐसे सिंसियर साधका बनेंगे, तो क्या होगा कि इवन अपेरेंट डिफिकल्टीज जो हमारी लाइफ में आएंगी, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे भगवान के पास जाने के लिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि अपना प्रीवियस बर्थ बताते हैं, अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताते हैं कि मैं पिछली लाइफ में कौन था। मैं पिछली लाइफ में, नारद मुनि बताते हैं कि वो पिछली लाइफ में एक मेड सर्वेंट के लड़के थे, एक जो काम काज करती दासी के पुत्र थे, और वो दासी जो भक्त आते थे उनकी सेवा करती थी। तो एक बार उनके गांव में 4 भक्ति वेदांत भक्त आए, और वो भक्ति वेदांतों की उन्होंने 4 महीने सेवा की। तो उसके बाद जब वो भक्त लोग चले गए, तो नारद मुनि तो छोटे से लड़के थे, उनको बहुत मिस करते थे उन भक्तों को। तो हमेशा उनके सिखाए हुए मंत्र को जप करते थे, उनकी सिखाई हुई बातों को याद करते थे, भगवान को याद करते थे। और उसी बीच में क्या हुआ कि उनकी मदर को एक सांप काट लेता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो नारद जो एक छोटा सा बच्चा है, वो रोते नहीं है, वो बिलकते नहीं है, वो परेशान नहीं होते, वो हाय हाय नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि ये भगवान की स्पेशल मर्सी है कि मेरी मदर को उनने अपने पास बुला लिया, ये उनका प्लान है, और अब शायद भगवान ये चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा में पूरी तरीके से लग जाऊं। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि एक डिफिकल्टी भी, ऐसा नहीं है कि नारद मुनि को अपनी मदर से कोई मतलब नहीं था, बट नारद मुनि को पता था कि वो अपनी लाइफ में बैक नहीं जा सकते, वो अपनी मदर को जिंदा नहीं कर सकते। तो अभी जो सिचुएशन उनकी लाइफ में है, उसको कैसे पॉजिटिवली लेना है, वो उन्होंने भक्ति वेदांतों से सीखा। उसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब उस टाइम पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम सिर पकड़ के रोने लगे, और दूसरा हम कृष्णा कॉन्शियस वे में उसको लें कि कैसे ये भगवान का प्लान है हमको उनके पास वापस लाने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है भागवतम में। ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली मदर बहुत ज़्यादा बुरे शब्द बोलती हैं, और बोलती हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं अपने पिता के गोदी में बैठने के लिए। अगर तुमको तुम्हारे पिता की गोदी में बैठना है, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारी मदर से नहीं चलेगा काम। इसका मतलब क्या बोल रही है वो, उसकी सौतेली माँ ध्रुव को बोल रही तुम मर जाओ। यही तो बोल रही है ना, तुमको मेरी कोख से जन्म लेने का पड़ेगा, मतलब क्या, तुमको मरना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ध्रुव महाराज की जो सौतेली मदर है सुरुचि, वो क्या बोल रही है कि तुम मर जाओ। और वो 5 साल के लड़के हैं, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे लिया? उन्होंने उस सिचुएशन को डिटर्मिनेशन से लिया, उनने सिचुएशन को एज ए अपॉर्चुनिटी लिया। उनने सिचुएशन से भगवान को 6 मंथ्स के अंडर क्रैश कोर्स में प्राप्त कर लिया। अब बताओ आप में से कितने लोग हैं 6 महीने से ज़्यादा चैंटिंग जो कर रहे हैं, 6 मंथ्स प्लस चैंटिंग जो कर रहे हैं? सभी लोग है ना, 6 महीने से ज़्यादा जब कर रहे हैं। किस किस ने भगवान को देख लिया, जल्दी बता दो अपने अपने एक्सपीरियंस। देखा है आपने, आप मंदिर में आए हैं, आपने श्री श्री राधा मदन मोहन को देखा है, लेकिन एकदम बढ़िया फेस टू फेस टॉक किया हो आपने, वीडियो कॉलिंग भगवान के साथ, हुआ है किसी का? ध्रुव महाराज ने 6 महीने में किया। क्यों किया? क्योंकि ध्रुव महाराज की डिटर्मिनेशन थी, नहीं करना है। पहले बहुत लोगों ने किया है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना अर्जुन को 3rd चैप्टर में, तुम अकेले नहीं हो जो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, बहुतों ने पहले किया और बहुतों ने सक्सेस प्राप्त की है, तो कॉन्फिडेंटली इस पे आगे बढ़ो। तो इसी तरीके से ध्रुव महाराज को विश्वास था कि नारद मुनि ने उनको बोला है कि ये मंत्र का जप करो, और जैसे जैसे तुम जप करोगे तुम भगवान को मिलोगे। देखो, जब हमारी लाइफ में कृष्ण आते हैं, जब हमारी लाइफ में भक्ति आती है, जब हमारी लाइफ में भक्त आते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति होती है, हमारी लाइफ में एक स्पिरिचुअल आनंद बढ़ता है, आध्यात्मिक आनंद बढ़ता है, जिसकी वजह से हम मुसीबतों में भी खुश रहना सीख जाते हैं। हमारी पांडवों के बारे में बात कर रहे थे, पांडवों की जो माँ है, जो माता है कुंती देवी, इफ यू सी हर लाइफ, हर होल लाइफ वाज इन सो मैनी कैलेमिटीज, सो मैनी मिजरीज। पूरी लाइफ उनने मुसीबतें झेली, राइट? वो जब छोटी थी तो उनको दुर्वासा मुनि ने एक
वरदान दिया कि आप किसी भी डेमीगॉड को बुला सकते हो। खेल खेल में उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया और सूर्यदेव ने आकर के उनको एक पुत्र दे दिया, कर्ण। अब आप सोचो, एक जो अनमैरिड गर्ल है उस टाइम पर, जब द्वापर युग की बात है, एक अनमैरिड गर्ल को एक लड़का मिल जाता है जस्ट एक मंत्र जप करने से, उसकी लाइफ में कितनी क्राइसिस आ जाएगी। वो कैसे अपनी फैमिली को फेस करेगी, वो कैसे सोसाइटी को फेस करेगी, वो कैसे दूसरों को बताएगी। बचपन से ही प्रॉब्लम, शादी होती है, बाद में पति मर जाते हैं, बाद में बच्चों को मारने की कोशिश की जाती है, भीम को पॉइजन जहर दे दिया जाता है, बाद में उनको उनकी जो वधू होती है, जो उनकी बहू होती है द्रौपदी, उसको इतना ज़्यादा झेलना पड़ता है, और उसके बाद उनको फिर वनवास होता है, उनको जलाने का प्रयास किया जाता है लक्षागृह में। तो आप सोचिए, इतनी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में उन्होंने सही, लेकिन फिर भी वो खुश थी। इसका इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि जब सब कुछ सेटल हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं कुरुक्षेत्र का वॉर, जब वो राजा बन जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, और कृष्ण जब जा रहे होते हैं वापस की टाटा बाय बाय, अभी तो आपका सब हो गया, अभी मैं वापस जाता हूँ द्वारका, तो कुंती महारानी उनको रोकती हैं और बोलती हैं कि नहीं, हमको और दुख दो, विपदा शंतुतः शाश्वत, और दुख दो। कोई मांगता है हम में से? आप लोग जब चैंटिंग करते हैं यही मांगते हैं ना, मेरी जॉब ना लगे, मैं फेल हो जाऊं सेमेस्टर में, कोरोना वायरस मुझे पकड़ ले, मैं वेंटिलेटर पे चढ़ जाऊं, ऐसी प्रार्थना करते हो ना आप लोग? हाँ, नहीं करते ना? कुंती महारानी ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि उन्होंने सीख लिया था इवन कैलामिटीज में भगवान की कृपा को देखना। वो क्या बोलती है भगवान को कि जब मैं मुसीबत में होती हूँ ना, तो वो मैं आपको याद कर पाती हूँ, आप हमारे साथ में रहते हो, और जब मुसीबत नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो गया, तो आप हमको छोड़ के जा रहे हो। तो इसलिए जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति होती है, हमें इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि एपरेंट प्रॉब्लम्स भी हमको कुछ नहीं लगती। इसलिए इस्कॉन में एक महाराज थे, हिज होलिनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो बोलते थे कि पेन इज कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। हम सबको मुसीबतें आएंगी, लेकिन उससे घबराना, उससे सफर करना, ये हमारे हाथ में। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन के साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो करें, क्योंकि इसमें 100% गारंटी है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? स्वल्पमसि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा सा करने से भी आप बहुत बड़ी बड़ी कैलामिटी से बच जाते हैं, और ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रास्ता कैसा है, अगर हमारी डेस्टिनेशन परफेक्ट हो तो। मान लो कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको अमेरिका लेके जाऊंगा, और आपको बैलगाड़ी में बैठ करके भोपाल तक जाना पड़ेगा फ्लाइट पकड़ने, तो आप में से कितने हैं जो मना कर देंगे कि नहीं नहीं, बैलगाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं भले अमेरिका मत ले जा तू? कौन कौन है जो मना कर देंगे? अमेरिका मत ले जा भाई, तू मेरे को बैलगाड़ी में नहीं चढ़ना। हम लोग हंस के बोल, तू भाई बैलगाड़ी के स्ट्रेचर पे ले जा, लेकिन हमको अमेरिका ले जा। तो इसीलिए अगर रास्ता कठिन हो, वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा गोल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हमको मालूम है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे, तो हमारे लिए क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर अस, कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस। So when we know that Krishna is waiting for us, we will not be bothered by some petty problems of this world. Because problems, who doesn't have problem? अगर आपके पास शिव जी का या ब्रह्मा जी का फोन नंबर होगा, उनको आप फोन लगा के पूछेंगे ना, वो भी आपको प्रॉब्लम बता देंगे कि मेरे पास भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। हम एक दूसरे को बता नहीं रहे, इसलिए दुनिया चल रही है। हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हम कितनी प्रॉब्लम है, इसलिए सब दुनिया चल रही है। एक्चुअली जो फेमस एग्जाम्पल है ना, प्रभुपाद बताते थे, 2 पैसे का सर्कस, सब पूरा गांव पिटाई खाता है उसमें। सर्कस लगता है, 2 पैसे का सर्कस, 2 पैसे का सर्कस, लाइन लग जाती है, एक एक करके अंदर जाते हैं, पहला पिट के आता है बाहर। वो सोचता है अगर मैंने दूसरे को बता दिया कि मैं पिट के आया हूं, तो बाकी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे ना, तो वो बताता नहीं है, और इस वजह से पूरा गांव पिट जाता है। तो ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है?
इसलिए चल रही है क्योंकि हम एक दूसरे को अपना दुख बता नहीं रहे। प्रॉब्लम सबको है, ऊपर से आ ब्रह्म भुवना लोका, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, इंद्र से लेके इंद्रगोप इंसेक्ट तक सबको प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बना दें भगवान के पास जाने के लिए। और जब हम ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे हमारी लाइफ में, so then we will not be bothered by any problem in this world. Why people feel insecure? लोगों को इनसिक्योरिटी क्यों होती है? इसलिए इनसिक्योरिटी होती है उनको लगता है अरे मुझे हटा करके किसी और को रख देंगे, कंपनी में कोई और आ जाएगा। घर में इनसिक्योरिटी हो जाती है लोगों को, अरे बड़े भाई को ज़्यादा टेंशन मिलता है, मुझे कम मिलता है। रियलिटी ऑफ लाइफ इज आपका हमेशा सब्स्टिट्यूट है। हम नहीं रहेंगे तो भी शो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि थोड़ी जगह और हो जाएगी इस दुनिया में। हमारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हमको फर्क पड़ेगा। हमने ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमको मिली है, मनुष्य जीवन जो मिला है, अगर हमने ऐसे ही निकाल दिया तो हमको फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमको बहुत सारी लैक्स ऑफ बर्थ लेने पड़ेंगे दोबारा से। तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो हमारी परंपरा है, आप श्रील प्रभुपाद के बारे में सोचिए, आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में सोचिए, आप भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में सोचिए, आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचिए, आप चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य षड गोस्वामियों के बारे में सोचिए। उनकी लाइफ में क्या नहीं था? क्या चैतन्य महाप्रभु भिखारी थे? क्या षड गोस्वामी अनपढ़ थे? क्या भक्ति विनोद ठाकुर का कोई काम नहीं था? सबकी लाइफ में देखिए, Chaitanya Mahaprabhu was the greatest scholar of his time. Shad Goswamis, somebody was prime minister, somebody was finance minister. They were having big posts. Think about Bhaktivinoda Thakur. He was the High Court magistrate during British time. So much caliber, so much skills, so much opulence, so much material prosperity. But वो सब छोड़ दिए उन्होंने। किसके लिए? जब आपको लाइफ में बेटर प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं ना, तभी आप छोटी चीज छोड़ते हो। उन लोगों को ऐसा क्या मिला? उनको मिला कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको मिली श्योरिटी लाइफ में, उनको मिली सिक्योरिटी लाइफ में, उनको मिली गारंटी कि वो बैक टू गॉड जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बाकी सब छोड़ना यूजफुल समझा, फ्रूटफुल समझा, और उन्होंने ऐसा काम करा जिससे आज हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ पाए। सोचो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अगर वेलफेयर एक्टिविटी नहीं करते, बुक्स नहीं लिखते, वृंदावन को मैनिफेस्ट नहीं करते, तो आज हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं मिलती। आप में से कौन कौन वृंदावन गए? कौन कौन? हम लोग साथ में गए थे शायद ना बहुत लोग तो हम साथ में ही गए थे वृंदावन। तो पहले वृंदावन केवल जंगल था। ये छह गोस्वामियों ने मिलकर इस वृंदावन को डिस्कवर किया, जो कि भगवान के सारी होली प्लेसेस लुप्त हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, उनको डिस्कवर किया। आज वो लोग वैसी डिटर्मिनेशन नहीं दिखाते तो हमको क्या मिलता? आपको मालूम है, रशिया पहले जो सोवियत यूनियन थी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अलाउड नहीं थी, भक्ति प्रचार अलाउड नहीं था, भगवद गीता अलाउड नहीं थी। वहां के डिवोटी, फर्स्ट डिवोटी थे अनंत शांति प्रभु, जिनको प्रभुपाद ने 3 दिन के अंदर भक्त बनाया। प्रभुपाद रशिया 3 दिन के लिए गए थे, और वो 3 दिन में उन्होंने एक व्यक्ति को ट्रेन किया, अनंत एंटली ऐसा कुछ नाम था उनका, और 3 दिन के अंदर उस डिवोटी, उस व्यक्ति को प्रभुपाद ने दीक्षा दी, उनको नाम दिया अनंत शांति दास। और वो एक व्यक्ति ने पूरे रशिया में प्रचार शुरू किया। और कैसे प्रीचिंग करते थे मालूम? वो फ्लावर्स लेते थे, क्योंकि बुक्स तो थी नहीं, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी अलाउड नहीं थी, तो केवल कुछ फूल लेते थे और उन फूल को ऑफर करते थे भगवान को, और सबको बोलते थे टुडे इज माई हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे आज, और ऐसे बोल के सबको वो फूल बांटते थे। और वो फूल जब लोग सूंघते थे तो दे आर टेकिंग कृष्णा's प्रसाद। सो बाय टेकिंग दैट प्रसाद क्या होता था? वो प्रसाद के माध्यम से वहाँ भक्त बनने लगे। फिर फाइनली वहाँ बुक्स पहुँची और प्रभुपाद की जो मूवमेंट है वो फैलने लगी पूरे रशिया में। और आज इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा डिवोटीज अगर कहीं हैं, ऑफकोर्स बांग्लादेश, इंडिया, ये एरिया के बाहर सबसे ज़्यादा डिवोटीज अगर कहीं हैं तो वो रशिया में है। तो कितनी डिटर्मिनेशन उनके अंदर होगी।
देखो 4 चीजें होती हैं जब अपन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं ना। सबसे पहले ना लोग आपको नेग्लेक्ट करेंगे, अरे ये हरे कृष्णा वाला है, कोई काम का नहीं। आप क्लास में जाओगे ना, आपके बगल में बैठने वाला कोई नहीं रहेगा, आप बेंच पे अकेले बैठोगे। होता है, सबके साथ होता है। नेग्लेक्ट करेंगे लोग आपको। आप फिर थोड़े और सिंसियर और सीरियस हो जाओगे ना, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, आपकी कमियां निकालने लगेंगे। सो फर्स्ट इज नेग्लेक्ट, सेकंड इज क्रिटिसाइज। फिर तीसरा क्या होगा ना, अगर आप फिर भी डटे रहे ना, तो वो साइलेंटली अंदर ही अंदर आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। 100% होता है। आपके सामने उठपटांग बात नहीं करेंगे। आप देखना, व्हेन यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और आपके दोस्तों को पता है कि आप इस्कॉन वाले हो, तो आपके सामने उठपटांग बात नहीं करेंगे। सो थर्ड थिंग हैपन्स इज साइलेंटली दे रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट यू। और फिर चौथी चीज होती है, दे स्टार्ट टू फॉलो यू। फिर वो पूछेंगे, भाई यार बता क्या करता है तू, क्या तेरा क्या राज क्या है तेरा। फिर आप उसको लेके आओगे बेस में। तो क्या होता है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का फ्लो होता है। सो वाई वी शुड हाइड अवर आइडेंटिटी एज डिवोटी? हम क्यों छुपाएं? वी आर नॉट डूइंग एनी क्राइम, वी आर डूइंग बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, एंड आवर होली नेम and our dharma is sankirtan. So we should not hide. We should be very, very bold and convinced that we are devotees of Krishna. And we should inspire others to accept Krishna consciousness. हमारा कन्विक्शन और फेथ हमारी प्रैक्टिस से आना चाहिए। जो डेली आप मसल बिल्डिंग करते हो ना, डेली आप जिम करते हो, जिम आप सब जिम करते हो सुबह, जो माला उठानी होती है ना, उसमें बहुत वजन होता है, इतनी आसानी से नहीं उठती वो माला, क्योंकि सब लोग चैंटिंग नहीं कर पाते। जब आप घर से वापस आते हो तो लगता है ना, हैवी लगती है ना माला उठाने में, कि प्रभु जी 25 किलो की हो गई है, अभी एक एक मोती घिसकाना मुश्किल हो रहा है। बट वही माला करना आपके स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप करेगा। वही माला करने से, वही मॉर्निंग प्रोग्राम करने से, वही प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से, वही भक्तों का संग करने से आप स्पिरिचुअली इतने ग्रो हो जाओगे कि आपका कन्विक्शन दिन पे दिन स्ट्रांग होता जाएगा। आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को रियली फेथ के साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर आप 20-25 की स्पीड में नहीं चलोगे, जैसे वो रोड पे अपन चल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। आप फिर 150 की स्पीड में चलोगे, क्योंकि आपको फुल फेथ है। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जब हमको ये फेथ हो जाता है कि हाँ, आई हैव टू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, देन एवरीथिंग एल्स विल हैपन। सो देन दैट कन्विक्शन ड्राइव्स अस फास्ट इन आवर लाइफ। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी डिटरमाइंड, and we have to give our full endeavor to develop this determination, because this is the best time. See, we all are youth, we have got this Krishna consciousness. Do as much as you can. Even I can tell you, when I was in college, maximum Prabhupada books I read was during my college time. Who knows what will happen next, कहाँ पर हम जाएंगे, कौन सी गाड़ी उड़ा देगी. This is not pessimistic, but I am just saying that life is very uncertain. So be very determined, be very resolute in your determination, and be very convinced that this Krishna consciousness is the activity which can make our life successful. So with that note, we should follow Krishna consciousness with full swing, full speed. Tivrena bhakti yogena. That is our motto. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. की जय। So, if you have any questions or anything you want to share, you can. This is our first part. We will continue it tomorrow also. But till now, whatever you want to share, you can share. Or if you have some questions, you can ask. Hare Krishna, Prabhu, Dandavat Pranam. Hari Bol. Prabhu, my question is, Prabhu, as you said that we should not hide our identity that we are the devotees of Krishna. Prabhu, but sometimes that if we try to show our identity as that we are the devotees of Krishna, then sometimes it may be a problem in preaching. Then what should be done in that case? Should we show or should we hide that time? See, you have to be intelligent enough. It's not that when I say not hiding your identity,
That doesn't mean that you wear dhoti and go to college. Apply your intelligence. See, when I talk about this, don't go and sit with them and watch movie. कह रहे प्रभु जी preaching कर रहा हूँ मैं तो बैठ रहा हूँ उनके साथ. That means you are hiding your identity. You understand my point? Huh? When you go home, don't eat non-veg, don't eat onion and garlic. That will be like hiding your identity. अभी मैं घर पे आ गया, अभी डिवोटी नहीं. बेस में जाता हूँ तो डिवोटी बन जाता हूँ. इधर आता हूँ तो मस्त मेरा चलता है फिर अपना. तो ऐसा नहीं है. So hiding our identity means hiding our principles. Remain honest to your principles. That is the main thing. Conviction means क्या? आपको पता है ना आप पॉइजन लोगे तो मर जाओगे. कन्विंस्ड हो कि नहीं? बताओ. ऐसा तो नहीं ना कोई नहीं देख रहा प्रभु जी अभी पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा. ऐसा तो नहीं है ना. तो that is the thing. If you are convinced that Krishna consciousness is good and material life is bad, then that is the principle which remains intact for all the time. So that means remaining honest. That means having our identity intact. Being convinced about our process. Okay? What's your good name? Bro, I am Kuldeep. Kuldeep. Okay. Yes, bro. I have a question, bro. Hare Krishna. Yes. My name is Puneet, bro. Hare Krishna. आपने बहुत अच्छा बताया डिटर्मिनेशन और कितना फेथ होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में. पर प्रभु आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि मेरा जो फेथ है वो सेक हो रहा है. मैं सोचता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ. थोड़ी देर के लगता है लेकिन बाद में लगता है नहीं यही सब कुछ ये करना है. तो फेथ सेक होता है प्रभु जी. इस पे बताइए. मैं अपना लैपटॉप डेली चार्ज करता हूँ. फिर शाम तक मुझे लगता है कि बैटरी खत्म हो रही है. तो क्या करना चाहिए? चार्ज दोबारा से चार्ज करना चाहिए. So when you feel that your faith is shaking, do things which give you faith. When you read Prabhupada books, how you feel? आपने 2 घंटा बैठ के भगवत गीता पढ़ा, आपको कैसा लगता है? नींद. ऐसा लगता है ना अभी मैं जाता हूँ एकदम मस्त पूरी कॉलोनी को भक्त बना दूंगा, पूरे इंदौर को भक्त बना दूंगा. ऐसा नहीं लगता आपको? एकदम बैठ के एक सिटिंग में 16 राउंड्स आपने चैंटिंग की. कैसा लगता है? एंथुसियास्ट तो फील होता है. लगता है ना. मान लो कृष्ण मुकुंद वो आपके बेस में आए और बेस में आकर के उन्होंने मस्त मंगला आरती बढ़िया मृदंग बजा के गाई और आपने मस्त उछल के डांस किया. वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? आप उज्जैन जब आते हैं, आप सब डिवोटी से एसोसिएट करते हैं, भर के महाप्रसाद खाते हैं, कैसा लगता है आपको? वंडरफुल. जब हमारी डिटर्मिनेशन जिन चीजों से बढ़ती है वो चीजें करना चाहिए. अनुकूलस्य संकल्प. जिन चीजों से हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ती है वो करना चाहिए. अच्छा कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं मतलब हाई क्लास कि उनको चार्जिंग पे लगाकर ही रखना पड़ता है कि उनकी बैटरी गई होती है ना. तो अगर हमारी कंडीशन ऐसी है, सो बी इन एसोसिएशन ऑल द टाइम. इट्स सिंपल. बी इन एसोसिएशन ऑफ enthusiastic devotees all the time. Chant whenever you get time. Read Prabhupada books every day. So most of us are in that category. तो हमको constant inspiration चाहिए तो constant spiritual activity करो. Is it that difficult? No. Just like that. Is it okay? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरि बोल. निरंजन प्रभु. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी मैं आपने अभी बहुत अच्छा बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम समझेंगे तो भगवत धाम और वैकुंठ में जाते हैं जहाँ पे कृष्णा हमारा वेट करता है. तो इसका मतलब हम एक सेल्फिश नेचर के तो नहीं है जो हमको मालूम पड़ गया तो चलो उनकी सेवा भक्ति करना शुरू करो. जब वहां पहुंच गए तो फिर डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि हम कुछ भी करते हैं कुछ बेनिफिट के लिए करते हैं. Right. तो ये जो अफेक्शन है जो लव है वो रियलिटी कब समझ में आता है और कैसे मतलब बिलीव होता है? तब अगर समझ में आ जाएगा तो फिर भगवत धाम भी और कहीं पे भी जाना भी डिफिकल्टी नहीं होगा. कहीं पे भी मैं फ्री हो जाऊंगा क्योंकि वो कृष्णा है. तो वो कैसे मालूम पड़ेगा जो रियल कनेक्शन है? मैं आपको इसमें 2 चीजें बताऊंगा. पहली तो कि जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो ऐसा नहीं अभी छुट्टी मिल गई अभी बस अभी आई एम फ्री. ऐसा नहीं है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बल्कि इधर आपकी ट्रेनिंग होगी और उधर आपका रियल शो शुरू होगा. देयर यू गेट एंगेज इन इटर्नल सर्विस ऑफ कृष्ण.
ये वर्ल्ड कैसा है मालूम, जैसे मछली को आपने जल से बाहर निकाल दिया, पानी से बाहर निकाल दिया, अभी वो मस्त है ना बाहर, डांस तो कर रही है, वो डांस नहीं कर रही, वो तड़प रही है, उसको पानी में वापस जाना है, राइट। तो पानी में वापस जाने के बाद ऐसा नहीं मछली वहां पर अभी एकदम चुपचाप एक जगह खड़ी रहेगी, नाउ शी इज फ्री इन वाटर, अभी वो अपने परिवार से मिलेगी, वहां पर वो अपने सैर करेगी, उसके बाद जो भी फिश की जो भी शेड्यूल होते होंगे, जो भी एक्सटर्नल इंटरनल सेमिनार जो भी होते होंगे वो करेगी। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वी आर लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसीलिए हम लोग अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। जब हम स्पिरिचुअल वापस जाएंगे, ऐसा नहीं अभी हम मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होगा, एकदम आत्मा परमात्मा मिल गई, अभी सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम वहां पर जाएंगे अपने रियल स्टेट में, हम अपनी रियल आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करते हैं और वहां पर हम लोग रियल स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। वहां सर्विस शुरू होती है, वो शुरू है, शुरुआत है, ना कि खत्म है। अच्छा, आपका दूसरा पॉइंट जो था कि हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये जो पॉइंट होता है कि हम भगवत धाम जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, ये नए डिवोटीज के लिए होता है। प्रभुपाद ने ये बताया है कि जब हम लोग नए होते हैं भक्ति में, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमें वर्ल्ड से छूट जाएं और भगवान के धाम में वापस जाएं और वहाँ पर उनकी सेवा करें। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी ये आशा भी खत्म हो जाती है। फिर हम वो प्रार्थना करते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में करी है, मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की। मैं कहीं भी रहूं, इस वर्ल्ड में रहूं, उस वर्ल्ड में रहूं, नरक में रहूं, कहीं भी रहूं, मैं केवल आपकी भक्ति कर पाऊं, मैं केवल आपकी सेवा कर पाऊं। तो ये स्तर बहुत ऊपर है। तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं, हम लोग इसी मोटिवेशन से करते हैं कि एटलीस्ट हम इस वर्ल्ड से छूट जाएं, क्योंकि यहाँ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो अभी हम लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सब लोग बैठ के कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो हमको अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। जैसे ये मीटिंग खत्म होगी, हो सकता है हमारे दूसरे विचार, हमारा कोई फ्रेंड हमें फ़ोन लगा देगा, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम की मेमे की नोटिफिकेशन आ जाएगी और हम उधर घूम जाएंगे। तो ये वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। इसलिए नए डिवोटी क्या सोचते हैं, ये वर्ल्ड से छूटकर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके भगवान की सेवा करें। बट जब हम पक्के हो जाते हैं, जब हमारी डिटर्मिनेशन एकदम दृढ़ हो जाती है, तो हम चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल फॉलो करके भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मुझे कहीं भी रखो, बट मैं आपकी भक्ति सेवा करना चाहता हूँ। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल।